मंगल भवन हरे कृष्ण। अगस्त्य मुनि के अचरज भरे कारनामे यहीं खत्म नहीं होते, कई सारे और लाइंड अप हैं। हम आशा करते हैं आप भी उन्हें एंजॉय इसी तरह कर रहे हैं जिस तरह मैं उन्हें बोलने में एंजॉय कर रहा हूं। मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा हूं। अगस्त्य मुनि के जीवन में और एक बहुत ही रोचक कथा आती है। इंद्र के सामने अब तक अगर इंद्र ने सबसे बड़े किसी दैत्य को मारा है वो है वृत्रासुर। वृत्रासुर ये विश्वरूप के पिता, विश्वरूप ये देवताओं के गुरु थे। देवताओं के गुरु होने के और विश्वरूप एक बहुत ही सज्जन ब्राह्मण थे। देवतागण उन्हें प्रार्थना कर रहे थे कि उनकी भलाई के लिए वो यज्ञ करें। विश्वरूप उनकी भलाई के लिए यज्ञ कर रहे थे। राक्षसगण भी विश्वरूप के पास गए, कहे कि हमारी भलाई के लिए यज्ञ कीजिए। विश्वरूप इतने सीधे थे, इतने नम्र थे, उन्होंने कहा ठीक है मैं आपकी भलाई के लिए भी यज्ञ करूंगा। जैसे इंद्र को पता चला कि विश्वरूप ये दानवों की भलाई के लिए भी यज्ञ कर रहे हैं, इंद्र ने तुरंत आकर के विश्वरूप का गला काट दिया। विश्वरूप का गला काटने के बाद उनके पिता त्वष्टा को इतना बुरा लगा कि त्वष्टा ने इंद्र को मारने के लिए एक असुर का निर्माण किया जिसका नाम था वृत्रासुर। वृत्रासुर इतने महान दैत्य थे कि कोई उनके सामने लगता ही नहीं था। सारे देवतागण अपनी जान बचा करके भाग रहे हैं। इसी बीच में जब कोई सहारा न दिखा तो देवतागण भगवान विष्णु के पास गए और विष्णु के पास जाकर के कहा कि इस दानव से कैसे उभरे, कृपया हमें कुछ उपाय बताइए। भगवान विष्णु ने कहा कि आप ये किसी साधारण अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेंगे, बहुत बड़े तपस्वी की तपोबल युक्त हड्डियां चाहिए और उन हड्डियों से अगर कोई अस्त्र बनेगा तो उसे मैं फिर अपने कर कमलों से विशेष एम्पावरमेंट दूंगा। तो सारे देवताओं ने देखा कि किस साधु की तपस्या में इतना महान बल है। उन्होंने देखा वयोवृद्ध दधीची को। दधीची के पास जाकर के उन्होंने उनकी हड्डियों की याचना की। हड्डियों की मीन्स प्राणों की। दधीची ने देखते हुए कि यह भगवान विष्णु का प्लान है, रेडिली ही अग्रीड। उन्होंने दही में शक्कर डाली और उस पूरे दही और शक्कर के घोल को अपने पूरे शरीर पर माख लिया और बाद में इंद्र की सुरभि गाय ने उस पूरे दही और शक्कर को चाट लिया और चाटते चाटते वो दधीची मुनि को मांस को भी चाट गई और बाकी बची सिर्फ हड्डियां। तो क्योंकि सुरभि ने उस साधु को दही के रूप में चाट दिया, इसलिए दधीची अर्थात दधी अर्थात दही। सो दही के रूप में वो साधु आए, अपना पूरा शरीर कवर करके और सुरभि उन्हें चाट गई। बहरहाल यहां पर हड्डियां मिल गई। विश्वकर्मा ने उन हड्डियों से एक अस्त्र बनाया जिसका नाम था वज्र। वज्र को भगवान विष्णु के पास लेके जाया गया और भगवान विष्णु ने उसे अपने दिव्य दृष्टि से एक अलौकिक शक्ति दे दी। इंद्र ये नया वज्र पा करके गए और वृत्रासुर के साथ लड़े और वो लड़ाई भी लगभग 365 दिन, एक साल चली। वृत्रासुर को मार दिया गया। मारने के बाद वृत्रासुर तो मर गए, लेकिन वृत्रासुर के जो अनुयायी राक्षस थे जिनका नाम था कालकेय, ये सोचे कि अब क्या करें। वो समुद्र की गहराइयों में जाकर के छुप गए जहां पर किसी को कुछ नहीं दिखता था। कालकेय राक्षस सोच रहे थे कि दिन में तो हम देवताओं से बच नहीं सकते, देवतागण हमें देख लेंगे, लेकिन रात्रि में तो हम अपना जो कुछ भी चाहिए जाके करके आ सकते हैं। तो करके आ सकते हैं तो बड़ी बात है। तो हर रोज रात को वो राक्षस बाहर निकलते थे, साधुओं को, योगियों को प्रताड़ित करते थे, उन्हें मारते थे।
उनके शरीरों को पूरी तरह जीर्ण शीर्ण कर देते थे और सुबह होने से पहले एकदम समुद्र की गहराइयों में चले जाते थे। और ये इतना त्रासदी बढ़ गई कि सारे साधु फिर से देवताओं के पास गए। इंद्र ने सोचा अब क्या करें। इंद्र कुड थिंक ऑफ नो वन एल्स अदर देन अगस्त्य बिकॉज ही न्यू द सुपर पावरफुल सेज अगस्त्य। इंद्र फिर से अगस्त्य के पास आए। अगस्त्य से उन्होंने अपने विचार विमर्श किए, अपनी याचना बताई। अगस्त्य अगेन डिड नॉट स्पीक ओनली टू इंद्र, वो चल के समुद्र के पास आ गए। समुद्र के पास आकर के अपने घुटनों और कोहनियों के बल ऐसे नीचे गए और पानी के वहां पर अपने मुंह लगा करके कुछ मंत्र पढ़े। और इंद्र और सारे देवतागण देख रहे हैं, क्या आश्चर्य। सारा समुद्र का पानी, पूरी पृथ्वी के समुद्र का पानी जुम ऊपर हवा में उड़ गया और फ्लैश हुआ साप, और वो पूरा पानी 3 बूंदों के रूप में अगस्त्य के हथेली पर आ गया। अगस्त्य उसे पी गए और मतलब पानी ही नहीं रहा, तो सब कुछ एकदम खाली हो गया। लेकिन अब सारे कालकेय देख रहे हैं, अरे देवतागण हमें देख रहे हैं, और कालकेयों को पता चले कि क्या हो रहा है। इससे पहले देवतागण गए और उनको पूरी तरह से काट कूट के फिनिश कर दिया। लेकिन अब अगेन द क्वेश्चन वाज हाउ विल द ओशंस अगेन कम बैक। वो अगस्त्य के पास फिर से आए, बोले साधुगण क्या करें। अगस्त्य ने कहा देखो, आपने मुझे बोला था ये प्रॉब्लम है, मैंने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दिया, इसके आगे मुझे कुछ नहीं पता। अगस्त्य चले गए। अब क्या करें। इंद्र फिर से भगवान विष्णु के पास याचना करके गए। भगवान विष्णु ने कहा डोंट वरी, अब से थोड़े समय बाद भगीरथ नाम के राजा गंगा को नीचे लाएंगे अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए। तब गंगा आएगी और सारे समुद्रों को पूर्ववत भर देगी। इस तरीके से अगस्त्य मुनि की एक और रोचक घटना और उनके यौगिक सामर्थ्य का हमें पता चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो